क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से बालक सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत कुछ रिवाइज करवाएगा, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन तुमसे बना या नहीं बना। अच्छे से ट्राई करोगे बना लोगे। यहां पर बोला गया था ना बालक कि यहां पर एपीबी एक ट्रायंगल बन रहा है, एपीबी, है ना। तीन टेंजेंट से मिलकर के इस सर्कल पर तीन टेंजेंट देखो, एक पीआर है, एक पीटी है और एक एबी है। तीनों से मिलकर के एक ट्रायंगल एपीबी बन रहा है और यहाँ पर ये वाला एंगल हमें 40 दिया है और यार हमें बीओए एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है बालक, है ना। बात यहाँ तक क्लियर है। इसको समझने से पहले मेरे भाई, है ना, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जो कि तुम जानते हो। जैसे एक पॉइंट है बालक, एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल से एक बाहर पॉइंट है, तो यहां से मैक्सिमम हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। यहां पर अगर इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट से दोनों टेंजेंट हम लोग बनाए हैं, तो इस तरीके से दो ट्रायंगल क्रिएट होता है और ये दोनों का दोनों ट्रायंगल मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बात तुम जानते हो, है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास 90 बना, यहां भी 90 बना, ये रेडियस है, रेडियस ऑलवेज इक्वल होगा और बीच में कॉमन, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना। ऐसा ही कुछ यहां पर यूज आने वाला है मेरे भाई, ऐसा ही कुछ यहां पर यूज आने वाला है, ध्यान से समझोगे। ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट से हम लोग दो दो टेंजेंट यहां पर सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हैं ना बालक। अगर हम इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दे सेंटर से, तो जाहिर सी बात है इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। चलो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तुम्हें तीन ट्रायंगल अब बनते हुए दिख रहा है ना, दो ट्रायंगल अभी दिख रहा होगा तुम्हें, पीओटी और एक पीओआर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास बालक 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और ये दोनों ट्रायंगल पीओटी और पीओआर जब कॉन्ग्रुएंट होगा, यहां पर 40 डिग्री है, तो यार इसको 20 और इसको भी 20 होना पड़ेगा ना, कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से एंगल तो इक्वल होगा। तो ये 20, ये भी 20 हो गया। हम, मेरा गोल क्या है बालक, मेरा गोल ये है कि हम लोगों को ये कंप्लीट एंगल बताना है, बीओए एंगल बताना है, बीओए एंगल बताना है। बात क्लियर है ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग यहां पर बालक देखते हैं, ध्यान से सुनो। एक और एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पर सर्कल से, ये वाला पॉइंट मेरे भाई, ए पॉइंट, यहां से भी तो दो टेंजेंट जा रहा है। अगर मान लो हम इसको लेट जेड बोलते हैं बालक, तो एक ए जेड जा रहा है बालक और एक ए टी जा रहा है। इसी तरीके से यहां देख लो, एक बी पॉइंट है, यहां से एक बी जेड जा रहा है और एक बी आर जा रहा है ना। तो यहां भी अगर हम लोग दो दो ट्रायंगल को फिल करें मेरे भाई, बी ओ आर, बी ओ जेड या ओ जेड ए या ए ओ टी, ये सारा ट्रायंगल बालक आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो ध्यान से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर से वैसे ही जैसे हम लोग इसमें सीखे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बालक। अगर हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो दो टेंजेंट ले गए, है ना, और इस पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन किए, तो यहां दो ट्रायंगल बना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हम इसको x डिग्री बोल रहे हैं, तो इसको भी x डिग्री बोलेंगे ना बालक, इसको भी x डिग्री बोलेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों, तो इसको अगर हम y बोल रहे हैं तो इसको भी y बोलेंगे। बात क्लियर है। हम लोग आते हैं बालक ओपीटी ट्रायंगल में, है ना। ओपीटी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 20 + 2y, 20 + 2y, y + y 2y और प्लस 90 जो है मेरे भाई, ये 180 के बराबर होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इस 20 को अगर हम लोग इस साइड ले चले, या 90 को पहले इस साइड ले चले, तो ये तो 90 बना, फिर 20 को इस साइड ले चले, तो मेरे भाई ये 70 बन गया, है ना, ये 70 बन गया। 2y = 70 आ गया, y = अपने पास 35 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? क्या इसी तरीके से तुम्हें दिख रहा है क्या कि अगर ये 20 है और यहां पर 90 है, तो ये कंप्लीट को 70 होना पड़ेगा, यानी कि बालक 2x = 70 होगा। तो x अपने पास अगेन 35 आ जाएगा मेरे भाई। और BOA का मतलब क्या है, BOA का मतलब क्या है, BOA का मतलब बालक है x + y, जो हम लोग लेट किए उसके अनुसार x + y। BOA एंगल निकालना था हमें, और इसका मतलब है बुआ x + y। x कितना है 35 और ये भी है 35, दोनों को ऐड कर दिए 70 इज द राइट आंसर मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 70।